नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड एक्सप्लेन। दोस्तों, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन इस समय न्यूयॉर्क में चल रहा है। तो वहाँ पर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर सैबरी आए हुए थे। इसी टाइम पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी वहीं पर गए हुए हैं। तो उनसे इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि इंडिया कनाडा इशू पर आप क्या सोचते हो, तो उन्होंने इंडिया का खुल के सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कनाडा टेररिस्टों के लिए एक सेफ हेवन है। सेफ हेवन मतलब कोई स्वर्ग वर्ग नहीं, ऐसी जगह जहाँ पर टेररिस्टों को सिक्योरिटी और शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विथआउट प्रूफ एलिगेशन लगाना कनाडा की पुरानी आदत है, जैसा कि उन्होंने श्रीलंका के ऊपर जेनोसाइड का आरोप लगाया था। तो क्या है ये जेनोसाइड वाला मैटर और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलिए समझते हैं। इसको समझने से पहले हमें ब्रीफ में थोड़ा श्रीलंकन सिविल वार को समझना होगा। ये आप मैप देख रहे हो श्रीलंका का, जिसके पूर्वी और उत्तरी इलाकों में सबसे ज्यादा तमिल माइनॉरिटी रहते हैं जो 12% के आसपास है, और इसके दक्षिणी भाग में सिंघलीज रहते हैं जो मेजोरिटी में है और 75% है। 1948 में जब श्रीलंका ब्रिटिशरों से आजाद हुआ तो सिंघली डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने तमिलों के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन किया एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट। उस टाइम पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट पास किए जिसमें इंडियन तमिल को सिटीजनशिप देने से मना कर दिया, सिंघली लैंग्वेज को देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो इन्हीं सभी डिस्क्रिमिनेशन के कारण तमिल और श्रीलंकन के बीच में कई राइट्स हुए और इन्हीं राइट्स के बीच में पैदा हुए कई आर्म्ड ग्रुप, और इनमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो आर्म्ड ग्रुप था वो था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। और 1983 से लेकर 2009 तक इस LTTE ग्रुप और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच कई बार वार हुए, जिसमें 80,000 से लेकर 1 लाख लोग मारे गए, कई लोग अपने घर से बेघर हो गए। और फाइनली 18 मई 2009 को श्रीलंकन गवर्नमेंट यह वार जीत जाती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है कनाडा की। कनाडा ने अपने पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में एक रिजोल्यूशन पास, जिसके तहत वे लोग 18 मई को तमिल जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। इसी तरह कनेडियन पार्लियामेंट दुनिया की सबसे पहली पार्लियामेंट बनी जो तमिल जेनोसाइड के रूप में रिकॉग्नाइज किया। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट कनाडा द्वारा लगाए गए इस आरोप को झूठ बताती है और उसके रिटेलिएशन में 19 मई को हर वर्ष श्रीलंका सिविल वार में शहीद हुए सोल्जर्स की याद में 19 मई को एज ए नेशनल वार हीरोज के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। इसके बाद कनाडा गवर्नमेंट ने श्रीलंका के एक्स प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षा, जो 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, और उनके भाई जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर लगा दिया सैंक्शन। उनके ऊपर यह सैंक्शन यह लगाकर कहा गया कि उन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन किए। सैंक्शन के तहत कनाडा में उनका ट्रेवल करना बंद कर दिया गया और कनाडा में उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसे फ्रीज कर दिया गया। इस तरह आप लोग रिलेट कर सकते हो कि सबरी ने कनाडा गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों बोला और कनाडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन रहा है इन बीते सालों में।